हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, जो बोर्ड के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं हम लोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल क्या है। देखिए, अपने पास क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर ई एंड ई कोई 4 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों ए डिस्टेंस पे यूँ प्लेस्ड कर लिया गया है। कह रहा कोई थर्ड चार्ज इनकी बिटवीन कहीं भी हम प्लेस करें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो बताइए कहाँ पे चार्ज हम प्लेस करें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक अपने पास 4 ई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक क्या है ई इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों के दोनों ए डिस्टेंस पे क्या कर रखे हैं, प्लेस कर रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि थर्ड चार्ज हम कहाँ पे प्लेस करें कि ये सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए, मान लिया लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, तो ये चार्ज को मैंने सपोज करिए यहाँ प्लेस्ड कर लिया। अगर यहाँ से कंसीडर कर लिया x डिस्टेंस पे, तो बाकी ये रिमेनिंग डिस्टेंस a माइनस एक्स बच जाएगा। ये लिख लिया हमने a माइनस एक्स डिस्टेंस। तो देखो बेटा, अगर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे फोर्स आएगा, वो भी दो के दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा F1 मान लिया मैंने। इसकी वजह से इधर फोर्स आएगा, इधर F2 मान लिया। अब देखो ये जो चार्ज है Q प्लेस आपने किया है, Q पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा और एक इधर लग रहा। अब देखो ये पेन अपने पास, अगर इस पेन को इक्वल फोर्स से दोनों साइड हम पुल कर रहे हैं, तो क्या ये मूव होगा? नहीं होगा। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, इधर वाला फोर्स इधर वाला इक्वल है, दो के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल है, तो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा हुआ, इधर उधर मूव करने लगे, तो क्या बोला क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से F1 फाइंड कर लिया, तो F1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसकी वजह से लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। एंड F2 फाइंड किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QE लिखोगे। क्या लिखोगे, 4QE अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसका चार्ज कितना 4E और ये Q है, तो 4QE इंटू E अपॉन एक्स स्क्वायर। सच दैट अगर ये दो के दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ओके, चलिए प्लेस करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4QE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 4 पे था स्प्लिट कर लिया 2 की पावर 2, तो होल ऐसे लगा सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो देखिए अगर हम प्लस कंसीडर किए तो 2a माइनस 2x ब्रैकेट ओपन कर लो इक्वल टू x, तो 2a इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना आया 2a अपॉन 3। अब देखिए इसका मतलब ये आंसर आ गया। इसका मतलब इस चार्ज से, इस वाले चार्ज से अगर मैं 2a अपॉन 3 डिस्टेंस पे प्लेस्ड करूँ और इस चार्ज से a/3 डिस्टेंस पे इस थर्ड चार्ज को प्लेस कर लूँ, तो ये जो सिस्टम है किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जांपल और हम करते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या है, नोट करिए इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिएगा अगर क्वेश्चन ये है कि ये देखिए, ये मान लिया यहाँ पे चार्ज Q है या नहीं पे, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक प्लस Q चार्ज प्लेट है। फिर यहाँ से ये देखिए ओरिजिन मान लिया, यहाँ से एक दूसरा प्लेट है कितने पे 2 पे, फिर ऐसे 4 पे प्लेट है थर्ड चार्ज, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक ये प्लेस्ड किया गया, 1 2 4 8 ऐसे प्लेस्ड किया गया, ठीक है बेटा। तो देखिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
क्या लिखोगे E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट करके En, यानी इनफाइनाइट तक लिखते चले जाओगे। इसके अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्ज, बहुत सारे नंबर का ग्रुप है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 E2 डॉट डॉट करके ऐड करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें इसकी वजह से लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1 का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। तो देखो कॉमन क्या क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन कर लिया, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। तो देखिए बेटा अगर हम इसको बात करें तो ये इनफाइनाइट सीरीज का जीपी है। तो इनफाइनाइट सीरीज में जो जीपी का फार्मूला होता है क्या होता है A/1 - R। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो। ठीक, तो देखिए अप टू इनफाइनाइट अगर कॉमन रेशियो क्या होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो आप कोई भी करके देखो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 तो 1/4 आएगा, ये अपॉन दिस 1/4, नेक्स्ट अपॉन दिस 4। तो इसका यहाँ पे अगर हम बात करें तो R इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो इस फार्मूले में प्लेस करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए कितना 1/1 माइनस 1/4, साल कर देखिए 4 हो जाएगा यानी 3 और 4 क्या आ जाएगा ऊपर यानी 4Q अपॉन देखिए 4 माइनस 1 3 तो 3 4 जा 12 तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा 12 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा N अपॉन यानी न्यूटन पर कूलम। देखिए और तो कुछ नहीं बचेगा ना Q/4 पाई। ठीक है, अब देखिए अगर यही चार्ज अल्टरनेटिवली प्लेस क्या होता है, ये देखिए इसका आंसर हो गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा अगर हम यही क्वेश्चन पे चेंज कर लेते ये प्लस हो गया, ये माइनस कंसीडर कर लिया, ये प्लस एंड थर्ड वाला नेक्स्ट वाला माइनस रिप्लेस कर लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला देखिएगा। यानी कि यहाँ अगर हम बात करें तो वही चीज लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस आ जाएगा तो माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्क्वायर एंड Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 स्क्वायर एंड माइनस अप टू इनफाइनाइट। तो देखो कॉमन क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन ले लो Q 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस अप टू। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है R इक्वल टू R -1/4, R क्या है -1/4। तो इसके लिए क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या है वो तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, R की वैल्यू प्लेस करोगे तो प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा यानी 5/4 आ जाएगा। 4 ऊपर ले लो तो 4Q अपॉन 5 4 जा 20 यानी 20 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज करेक्ट आंसर। तो देखिएगा कुछ ऐसे एग्जांपल है जो डायरेक्टली बोर्ड में तो पूछ ही लिया जाता है यार, दोनों 2 मार्क्स में एटलीस्ट आएगा ही। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, इसको नोट करिएगा। देखिए जैसे सपोज करिए ए स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे प्लस Q चार्ज प्लेस्ड है, प्लस Q चार्ज और साइड कितना है A, साइड है, स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है। तो देखिए नेम दे दीजिए आप ABCD। तो क्वेश्चन क्या है फाइंड नेट फोर्स ऑन, कोई भी ले लो सपोज करिए ए पे आपको नेट फोर्स बताना है। तो देखिए बेटा इस चार्ज की वजह से
यहाँ प्लस क्यू है, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स मैंने मान लिया इधर लगेगा F1, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा F2। ये देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बोलेगा a√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा a√2, तो इसकी वजह से फोर्स मैंने मान लिया इधर कितना आ जाएगा F3। ठीक है बेटा, तो ए पे आपको नेट फोर्स बताना है, ये ए है, ए पे नेट फोर्स आएगा। तो F1 अगर हम बात करें तो F1 कितना लिखेंगे, F1 आ जाएगा 1/4πε0 q² हो जाएगा। अगर F2 बात करें तो 1/4πε0 q² 5 है, ठीक है। F3 कितना आ जाएगा, ये देखिए ये बाई सेक्टर है, ये 45 डिग्री आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। नहीं तो आप पैरेललोग्राम लगा के सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा 1/4πε0 q², ये डिस्टेंस a√2 है यानी 2a² आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2a² आएगा, नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब देखिए नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स ऑन ए। तो देखो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या लिखोगे F1, यानी F1 भी नहीं लिखना पड़ेगा। देखो इस पे रिजल्टेंट तो इधर ही आ जाएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा, नहीं आएगा, आएगा बच्चों। देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनाओगे तो क्या लिखोगे F1 cos 45 प्लस इसका कंपोनेंट बनाओगे तो क्या लिखोगे F2 cos 45 प्लस क्या लिख लोगे F3। ये F3 तो इसी डायरेक्शन में है, तो F3 को तो कोई रिजॉल्व करने की नीड नहीं है। तो ये तो इधर तो रिजल्टेंट देखिए ये मिला अपने को। तो देखो F1 1/4πε0 q² अपान कितना है a² लिखा इंटू cos 45 1/√2 प्लस सेम रिजल्ट यहाँ भी वही लिखेंगे, यानी 1/4πε0 q² a² इंटू 1/√2, ठीक है। और F3 यहाँ अभी मैं लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं है अपने पास। ये देखो यहाँ देखिए q²/4πε0 a² सब में से कॉमन है, तो क्या बचा 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2। ये देखो F3 में एक सेकंड आप रुकिए, हाँ ठीक है। तो ये देखिएगा ये क्या है F3 में 2a², तो यहाँ क्या बचा हाफ, ठीक है। इसको ऐड करिए तो देखिए 1/√2 1/√2 तो 2/√2 हो जाएगा यानी √2, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा q²/4πε0 a² ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2। ये आंसर, ये F नेट आ गया अन ए पे कितना फोर्स आएगा उसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे √2 आ जाएगा 1/2, करेक्ट आंसर। अब देखिए अगर इसी में क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है, अगर थर्ड चार्ज कोई एक चार्ज हम इसके स्क्वायर के सेंटर पे ला करके हम प्लेस कर लें, ठीक है। तो बताइए चार्ज किस में रहेगा इक्विलिब्रियम, कितना चार्ज हम ला करके प्लेस कर लें कि ये जो सिस्टम है सिस्टम में क्या रहेगा